नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अटकलों पर विराम लगाया। निर्दलीय के रूप में दाखिल किया नामांकन पत्र। एच.डी. कुमारस्वामी ने अगले 1 साल में कर्नाटक की राजनीति में बहुत सारे बदलाव की भविष्यवाणी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीजेपी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, आयोग करे सख्त कार्रवाई, बीआरएस ने की शिकायत। अपनी हार के प्रति आश्वस्त है, विपक्ष मानता है कि एनडीए सत्ता में लौटेगा। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। डर, दंगे और गुंडे राज करते थे। मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। अंतरिम जमानत अर्जी पर अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। अब समाचार विस्तार से। अप्रैल का महीना चल रहा है और धूप और गर्मी की तीव्रता जोरों पर है। लोग जहां धूप और गर्मी से बचने के विभिन्न उपाय का उपयोग कर रहे हैं, वहीं बीदर शहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही बाजार में मटकों की बिक्री भी शुरू हो गई है। जगह जगह मिट्टी के घड़ों और मटकों की दुकानें लगाई गई है। पहले की अपेक्षा ये सब 2 गुनी से 3 गुनी कीमत में बिक रहे हैं। गर्मी के सीजन में आज भी लोग ठंडे पानी के लिए मटकों का उपयोग करते हैं। जिले भर में मौसम का मिजाज दिनों दिन बदलने लगा है। लोगों को पीने के पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, जिसके चलते लोगों ने मिट्टी के घड़े और मटके खरीदने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि आज भी लोगों में पारंपरिक मटके का क्रेज बना है। हालांकि पहले के समय में मटकों की बिक्री हजारों में होती थी, अब इसकी बिक्री में जरूर अंतर आया है। बीदर में लोग धूप और गर्मी की तीव्रता के कारण लोग मिट्टी के घड़े और मटके खरीद रहे हैं, ताकि ठंडा पानी पीकर गर्मी के कारण लगने वाली भारी प्यास को कम किया जा सके। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कलबुर्गी जिला के चिंचोली तालुका से भाजपा के प्रभावशाली नेता आर गणपत राव ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि विधायक अविनाश जाधव के व्यवहार से तंग आकर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और उन्होंने वरिष्ठ बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि चिंचोली के विधायक अविनाश जाधव का व्यवहार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका दे सकता है। चिंचोली से संवाददाता गौतम मोरे की रिपोर्ट। ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಗೆಲುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಅವಿನಾಶ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ರಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆ ಒಲಿಸಿ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಮತವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಕಾರಣ ನೀವು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಪಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಕೋಷ್ಠ ಸಂಚಾಲಕ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಚುನಾವಣೆ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಯಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವರಿಗೆ MLA ಮಾಡಿ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ 1 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂಬಿಗ ಏನಾದ ಹೊಳೆ ದಾಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಕೈ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ನೀವು ಓಟೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನನಗೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು MLA ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಮತಗಳೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಮ್ಮ MLAಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು MLA ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು? ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. MLA ನೀವು ಓಟೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನನಗೆ ನೋವಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನೀಗ? ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ನಮಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ಕರಿತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಓಟೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕಮ್ಮ ಅದ್ರಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಾಜದವರು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ MLA ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು अपनी उम्मीदवारी के बारे में अटकलों को समाप्त करते हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और अनुभवी भाजपा नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने आज शुक्रवार को लोकसभा चुनाव में शिवमोगा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। रामण्णा स्टेशनरी पार्क से शुरू हुए जुलूस शहर के मुख्य सड़कों से गुजरने के बाद उपायुक्त कार्यालय पर समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान ईश्वरप्पा के समर्थक प्रमुख रूप से भगवा झंडे लहराते दिखे। उन्होंने उत्साहपूर्वक जय श्री राम, भारत माता की जय और राष्ट्रभक्त बड़गा उम्मीदवार के.एस. ईश्वरप्पा जैसे नारे लगाए। रास्ते भर समर्थकों ने अपने नेता पर फूलों की वर्षा की, जिसमें महिला समर्थकों की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक थी। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच.डी. कुमारस्वामी ने गुरुवार को कहा, अगले 1 साल में कर्नाटक की राजनीति में बहुत बदलाव आएगा। ईश्वर ने चाहा तो मुझे आपकी सेवा का एक और अवसर मिलेगा। मेरी 3 बार हृदय की सर्जरी हो चुकी है, मुझे तीसरा भी मिल गया है। जिले के
अरकलगुड़ तालुके के रामनाथपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमें इस बात से ईर्ष्या नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में आई है, लेकिन घटनाक्रम को देखकर हम आशंकित हैं कि राज्य किधर जा रहा है। कांग्रेस खर्च नहीं कर रही। उन्होंने 1.05 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसमें से वे 58,000 करोड़ रुपए गारंटी पर खर्च कर रहे हैं। राज्य पर 6.87 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसे कौन चुकाएगा? आज कांग्रेस की सरकार है, कल चली जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू है। राजनीतिक दल आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ताजा घटनाक्रम तेलंगाना से सामने आया है। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और भाजपा की तेलंगाना इकाई के खिलाफ आचार संहिता के कथित उल्लंघन की शिकायत की है। बीआरएस ने चुनाव आयोग से रेवंत रेड्डी को संसदीय चुनाव के लिए प्रचार करने से तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की है। बीआरएस ने एसीसी के कथित उल्लंघन के लिए सीएम रेड्डी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया है। बीआरएस ने एमसीसी उल्लंघन के संबंध में आयोग को अलग अलग शिकायतें दी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के मतदान से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों पर तो निशाना साधा ही साथ ही ये भी बताया कि केंद्र की मोदी सरकार ने किन 4 जातियों में देश को बांटकर विकास का काम किया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने 4 जातियों में पूरे देश को बांटा है, महिला, गरीब, युवा और किसान। इसी के आधार पर पूरे देश में सबका विकास करने का काम किया है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि यूपी में माफिया राज अब खत्म हो गया है। यहां आज गुंडे पलायन कर रहे हैं। विपक्ष देश को बांटने का काम कर रहा है। यूपी में विकास के कई काम हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में अब सिर्फ 1 हफ्ता रह गया और देश भर की विपक्षी पार्टियों के जोरों शोरों से प्रचार नहीं करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा है कि विपक्ष आम चुनाव में अपनी हार के प्रति आश्वस्त है। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव का माहौल सुस्त नहीं है, बल्कि विपक्षी अपनी निश्चित हार की वजह से सुस्त है। विपक्षी आम चुनाव में अपनी हार के प्रति आश्वस्त है। विपक्ष का यही मानना है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार केंद्र की सत्ता में लौट कर आएगी। यही वजह है कि कई विपक्षी नेता चुनाव प्रचार से कतर रहे हैं। कई नेताओं ने मतदान से पहले ही ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के विपक्ष के आरोप पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर हो, उससे देश की जनता ही प्रभावित होती है। जो लोग देश की जनता के कल्याण के लिए जुटा पैसा चुराता है, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं होगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी की वेशभूषा में पुलिस अधिकारियों की तैनाती से विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी तीखी आलोचना की है और कहा कि पुलिस अधिकारियों को उनकी वर्दी के अलावा कुछ भी पहनने की अनुमति देने का निर्णय सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के रूप में पुलिसकर्मियों की तैनाती का आदेश देने वाले अधिकारी के निलंबन की मांग करते हुए इस कृत्य की निंदा की है। वाराणसी पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पर मंदिर में धोती कुर्ता पहने, माथे पर त्रिपुंड लगाए पुरुष पुलिसकर्मी और सलवार कमीज में महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई टाल दी गई है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचारक करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को मनीष सिसोदिया की अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। अब सिसोदिया की अंतरिम जमानत की अर्जी
पर 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। इसको लेकर उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उनकी अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज ने जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई को इस पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त देते हुए हेयरिंग को 20 अप्रैल तक के लिए टाल दिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया हाल ही में अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। अब एक बार फिर से उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है। इरावन वहां लुवावड़ कस्बे व आसपास गांव में महिलाओं वह युवतियों ने गणगौर का पूजन श्रद्धा उत्सव के साथ मनाया। लोकगीत सुनाए, वह डीजे की धुन पर महिलाओं ने खूब नृत्य किए। गणगौर के दिन महिलाओं वह युवतियों ने नए कपड़े वह श्रृंगार के साथ साथ नजर आई। वह पूजा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए भी करती है, जबकि सुहागिन महिलाएं सुहाग की लंबी आयु सुख समृद्धि की कामना के लिए करती है। वह सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर मंदिरों पर जाती है। वह घर पर पकवान बनाए जाते हैं। नवविवाहित महिलाएं पीहर में गणगौर की पूजा करती हैं और ससुराल में सिंजारे में आए वस्त्र आभूषण धारण कर 16 श्रृंगार किया। राजस्थान के इरावन से संवाददाता ज्योति विजय की रिपोर्ट। अब फिर से लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। इटावा में समर्थन मूल्य खरीद केंद्र इटावा से जींस का उठाव नहीं होने से सरकारी कांटे पर तुलाई कार्य बंद होने को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील पिपलदा ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर एसडीएम प्रतिनिधि को उपखंड अधिकारी के नाम ज्ञापन दिया। प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर ने बताया कि ज्ञापन में सरकारी खरीद केंद्र इटावा पर खरीदे हुए जींसों का उठाव नहीं होने के कारण समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर तुलाई कार्य बाधित है, जिससे किसानों को कम दाम पर गेहूं कृषि उपज मंडी में बेचना पड़ रहा है। किसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर व्यापारी कम दामों पर किसानों से गेहूं खरीद रहे हैं, जो कि किसानों के साथ अन्याय है। खरीद केंद्र से जींसों को उठाव करवाकर किसानों की जींस खरीद का कार्य सुचारू से चलाया जावे। ज्ञापन देने के दौरान भारतीय किसान संघ के जिला प्रचार प्रमुख गिरिजाशंकर गुप्ता, तहसील अध्यक्ष अशोक चांगेड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र गौतम, प्रचार प्रमुख उमाशंकर नागर, गिरीश गोयल, नंद किशोर कुशवाहा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। इटावा में चौपादार समाज द्वारा इटावा क्षेत्र के पिपलदा कस्बे में चैत्र शुक्ल तृतीया पर चौपादार समाज की महिलाएं प्राचीन परंपरा को निभाते हुए गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाती है, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग पहुंचते हैं। इस दौरान गोमती ईश्वर पूजे पार्वती और भव्वर माने पूजन 2 गणगौर जैसे गीत जुलूस में चलते रहे। इस बार गणगौर पर इटावा नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी मुख्य अतिथि रही। वहीं वरिष्ठ अतिथि मानव सेवा समिति अध्यक्ष रिंकू सोनी रहे। पिपलदा कस्बे में गणगौर का जुलूस प्रारंभ होने के बाद पुरानी प्रथा को निभाते हुए गणगौर को पिपलदा गेंता पुसोद ठिकाने पर विश्राम करवाया जाता है। वह भव्य आरती उतारी जाती है, उसके बाद फिर जुलूस प्रारंभ होता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने अटकलों पर विराम लगाया। निर्दलीय के रूप में दाखिल किया नामांकन पत्र। एच.डी. कुमारस्वामी ने अगले 1 साल में कर्नाटक की राजनीति में बहुत सारे बदलाव की भविष्यवाणी की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और बीजेपी ने आचार संहिता का किया उल्लंघन, आयोग करे सख्त कार्रवाई, बीआरएस ने की शिकायत। अपनी हार के प्रति आश्वस्त है, विपक्ष मानता है कि एनडीए सत्ता में लौटेगा। एक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। डर, दंगे और गुंडे राज करते थे। मुरादाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर हमला। मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। अंतरिम जमानत अर्जी पर अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।